अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। परशुराम जी का जन्म, युधिष्ठिर का अक्षय पात्र, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं कि अक्षय तृतीया कब और क्यों मनाई जाती है और क्या हुआ था इस दिन और क्यों ये दिन इतना शुभ माना जाता है। तो हर साल बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसे हम अख्तीज या आखतीज के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कई ऐसे वृत्तांत सामने आते हैं जो इस दिन को बहुत ही खास और शुभ बना देते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिसका वर्णन हिंदू शास्त्रों में किया गया है। इस दिन भगवान विष्णु, धन की देवी माँ लक्ष्मी और साथ ही कुबेर जी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल, मिठाई और नारियल का भोग लगाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत ग्रंथ जैसे एक प्रमुख रचना का प्रारंभ किया था। इस विशेष दिन को ज्ञान, विद्या और नई शुरुआत के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान शिव ने कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें धन, संपत्ति और समृद्धि का वरदान दिया था। इसी दिन उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष और अलकापुरी के राजा बनाया गया, जिसके बाद से ही वे धन के देवता माने जाने लगे और उन्हें स्वर्ग के वित्त और खजाने की जिम्मेदारियां भी दी गईं। अक्षय तृतीया के दिन ही दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और श्री कृष्ण ने अक्षय वस्त्र जो कभी खत्म ना हो उस साड़ी को अंतहीन बना दिया जो खत्म ही नहीं हो रही थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा भी की। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य देव ने धर्मराज युधिष्ठिर की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक तांबे का कलश या पात्र प्रदान किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की खासियत यह थी कि इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। अक्षय तृतीया के पावन दिन ही राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। इसे गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस शुभ दिन के महत्व के कारण ही उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्सर पारंपरिक रूप से केदारनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के पावन दिन पर ही खोले जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह उनकी वीरता और ज्ञान का प्रतीक है और अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग की समाप्ति और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि मतलब युग का आरंभ करने वाली तिथि भी कहा जाता है और त्रेता युग के आरंभ के साथ ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी के जन्म को भी ये बेहद खास बना देती है। और इस दिन किए गए दान, पुण्य और पूजा का फल अक्षय कभी समाप्त नहीं होता है और इसलिए इस दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार अक्षय तृतीया न केवल एक शुभ दिन है बल्कि ये समय के चक्र के एक युग के अंत और नए युग का आगमन का प्रतीक भी है। अब बात आती है कि यह तिथि कब है। तो यह तिथि 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को पड़ रही है। यह तिथि 19 अप्रैल की सुबह 10:30 से शुरू होकर 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक रहेगी। यह तिथि हमें पूरे रूप से 19 मार्च को मिल रही है, इसलिए अक्षय तृतीया पूर्ण रूप से 19 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया को अख्तीज या आखतीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पूरे साल का बड़ा त्यौहार है और इस दिन आपको खरीदारी करनी हो जैसे सोना, चांदी, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि, पूरे दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे दिन में से कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। ये पूरा दिन ही बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप एक उपाय जरूर करिए। एक मिट्टी का पानी से भरा घड़ा या मटका आप दान जरूर करिए। साथ ही भोजन, वस्त्र, पानी, अन्न भी दान कर सकते हैं और मिट्टी के छोटे छोटे पात्र में रोज पानी भरकर पक्षियों और जानवरों के लिए रखें। आपको दान या पुण्य का फल जरूर प्राप्त होगा। बात आती है गृह प्रवेश की, तो हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश रविवार को अच्छा नहीं माना जाता है और यह गृह प्रवेश के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया इस बार रविवार को ही पड़ रही है, तो वार
का मतलब रविवार को महत्व ना देकर हम अक्षय तृतीया को बड़ा महत्व दें, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने आप में ही पूरे साल का बड़ा त्यौहार है और वार से बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसलिए जिन्हें भी अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश करना है वे झिझक गृह प्रवेश रविवार के दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है।